मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई बालों के पेड़ की। तो चलो बच्चों, कहानी देखते हैं। जयपुर शहर में पायल नाम की एक लड़की रहती थी। पायल ने अपने कॉलेज के बहुत सारे फैशन शो में भाग लिया था। सभी फैशन शो में वो हमेशा जीती थी। पूरे गांव में पायल के बालों की चर्चा अक्सर होती रहती थी। पायल के बाल बहुत घने, लंबे और रेशम जैसे मुलायम थे। पायल को अपने बालों से बहुत प्यार था। एक दिन पायल के गांव में एक फैशन शो आयोजित किया गया। पायल को बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से मॉडलिंग के ऑफर आते थे। पायल के माता पिता ने भी पायल को फैशन शो में भाग लेने की सलाह दी। पायल न्यू फैशन शो में भाग लेने के लिए मान गई। फैशन शो में जाने के बाद पायल को पता चला कि उस फैशन शो में अलग अलग शहरों से बड़ी बड़ी मॉडल भाग लेने आई हैं। फैशन शो में बहुत सारे पड़ाव होने थे। सभी प्रतियोगी बारी बारी स्टेज पर आकर अपना प्रदर्शन करते थे। साथ ही 2 गज दूरी और अपने अपने मास्क का भी ध्यान रखा जाता था। जो मॉडल सारे पड़ाव जीत जाती है वही इस फैशन शो की विजेता बनती है। पायल भी पूरी मेहनत और लगन से जीतने की भावना लेकर सारे पड़ाव में पास हो जाती है। अब केवल आखिरी पड़ाव बाकी है। पिछले सभी पड़ाव में मैं दूसरे नंबर से जीत रही हूँ। मैं हर शहर के फैशन शो में प्रथम स्थान से जीतती आ रही हूँ। अपना ये रिकॉर्ड मैं यहाँ टूटने नहीं दे सकती। आखिर ऐसी क्या खास बात है उस पायल में जो वो मुझे पीछे छोड़ेगी? मैं उसे बिल्कुल जीतने नहीं दूंगी। आखिरी पड़ाव का दिन भी आ गया। काव्या के मन में जीतने से ज्यादा पायल को जमीन पर लाने की भावना अधिक थी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो पायल खुद ही प्रतियोगिता से पीछे हट जाए। ये सब सोचते हुए काव्या पायल के रूम में जाती है। पायल अपने रूप में आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हो रही थी। पायल, कैसी हो तुम? आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हो ना तुम? अरे काव्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ यहाँ बैठो। आखिरी पड़ाव के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस हेयर स्टाइलिस्ट आ जाए, उसके बाद मैं परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं भी अब तैयार होने जाती हूँ। उसके बाद काव्या अपने रूम में आकर पायल को कंपटीशन से बाहर निकालने की तरकीब सोचती है। अभी तक पायल की हेयर स्टाइलिस्ट नहीं आई है। क्यों ना मैं उसकी नकली हेयर स्टाइलिस्ट बनकर उसके बालों को संवार दूं। इसके बाद काव्या एक पीपीई किट पहनकर पायल के रूम के बाहर दस्तक देती है। काव्या भारी आवाज में कहती है, मैम, मैं आपकी हेयर स्टाइलिस्ट। अरे अरे, जल्दी अंदर आओ। फटाफट मेरे बालों में कोई भी हेयर स्टाइल बना दो। तुमने आज आने में बहुत देर कर दी। सब ठीक तो है ना? हाँ मैम साहब, सब ठीक है। बस थोड़ी चेकिंग स्टिकनेस की वजह से आने में थोड़ी देर हो गई। अपनी आंखें बंद कर लीजिए आप। लेकिन आंखें क्यों बंद करनी है? आज से पहले तो तुमने कभी मुझे आंख बंद करने को नहीं कहा। अरे वो आपके बाल बहुत अजीब लग रहे हैं, थोड़ी सी कटिंग की जरूरत है। आप आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपकी आंखों में कोई दिक्कत ना आ जाए। अच्छा ठीक है। पायल अपनी आंखें बंद कर लेती है। हेयर कटिंग के नाम पर काव्या पायल के सारे बाल काट देती है और फौरन वहाँ से भाग जाती है। जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या आप मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? बहुत देर तक पायल को कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए पायल अपनी आंखें खोल लेती है। खुद को आईने में देखकर वो 5 मिनट तक सुन रह जाती है। मेरे सर के बाल कहाँ गए और वो हेयर स्टाइलिस्ट कहाँ गई? काव्या वो पीपीई किट किसी कचरे के डब्बे में फेंक देती है। चलो, अब मेरा काम तो हो गया। अब मैं फटाफट जीतने के लिए तैयार हो जाती हूँ कि तभी बहुत जोरों से एक आवाज आती है। अरे पास के चिड़ियाघर के जंगली जानवर भागकर यहाँ आ गए हैं। फौरन सभी को यहाँ से जाना होगा। इतना सुनते ही चारों ओर हलचल मच जाती है। पायल अपने सर पर एक कपड़ा रखकर अपने घर आ जाती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आज ये कंपटीशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद ही सही। और कुछ दिनों बाद ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा जो पायल के सर पर पहले जैसे बाल आ जाएंगे। ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। अब मेरी जीत निश्चित है। पायल अपने घर पर आकर अपने कमरे में अकेले बैठकर जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उससे कहते हैं, पायल बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? दरवाजा खोल। क्या हुआ? क्या तू कंपटीशन में नहीं जीती? कोई बात नहीं बच्चे, दिल छोटा नहीं करते, दरवाजा तो खोल। कुछ ही देर बाद पायल दरवाजा खोलती है। उनके माता पिता पायल को देखकर हैरान रह जाते हैं। पायल, तूने अपने सारे बाल क्यों कटवा लिए? ये क्या पागलपन है बेटी? भला मैं क्यों अपने बाल कटवाऊंगी?
भला मैं अपने बाल क्यों कटवाऊंगी माँ? उसके बाद पायल अपने माता पिता को सारी बात बताती है और मैंने जब आंखें खोली तो मेरे सर के सारे बाल कट चुके थे। मुझे तो लगता है ये काम हेयर स्टाइलिस्ट का ही है। हम उस हेयर स्टाइलिस्ट पर केस करेंगे। कौन थी वो? मैं नहीं जानती पिताजी, वो पीपीई किट पहनकर आई थी। अब मैं कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती। इतना कहकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। पायल अब बहुत गुमसुम रहने लगी थी। पायल की ये गुमसुम वाली हालत देखकर उसके माता पिता को उसकी बहुत चिंता होती है। सुनिए जी, हमारी पायल ना ठीक से खाती है, ना ही ठीक से बात करती है। ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, हमें पायल को पहले की तरह बाहर घुमाने फिराने ले जाना चाहिए। इतना कहकर उसके पिता पायल को आवाज लगाते हैं। पायल बेटी, जरा इधर तो आओ। हाँ पिताजी, कहिए। बेटी, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना आज हम सब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले। नहीं पिताजी, आप दोनों चले जाइए, मेरा मन नहीं है। बेटी, कहीं बाहर घुमा फिरा कर। आज उस हादसे को 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से ना तो तू बाहर गई है और न ही ठीक से किसी से बात की है। अपने माता पिता की बात मानकर पायल कहती है, ठीक है, तो आप यही चाहते हैं ना कि मैं बाहर जाऊं? मैं जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में घर लौट आऊंगी। इतना कहकर गुमसुम पायल अपने सर पर एक कपड़ा रखकर घर से निकल जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो कहीं खोई हुई हो। गहरी सोच में डूबी पायल चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है कि तभी उसके सामने से एक काली बिल्ली गुजरती है, जिसे देखकर पायल अचानक से घबरा जाती है। ओह, बिल्ली थी, मैं तो खामखा ही डर गई थी। कि तभी वो इस बात पर ध्यान देती है कि वो एक घने जंगल में आ चुकी है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अगर किसी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो वो मुझ पर बहुत हंसेगा। पायल चारों ओर देखती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आई थी। सारे रास्ते तो एक जैसे ही लग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से आई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है बारिश भी होने वाली है। थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। पायल बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। सब मेरी ही गलती है। मेरी किस्मत इस हद तक खराब है कि अब मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। मैं अपने सपने से काफी पीछे आ चुकी हूँ। इतने में ही पायल को किसी की आवाज आती है। तुम जितनी देर चाहो मेरी पनाह में रुक सकती हो। मैं तुम्हें बारिश में भीगने से जरूर बचा सकता हूँ। ये किसकी आवाज है? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। तभी उस पेड़ से एक फूल पायल के ऊपर गिरता है। ये फूल कहाँ से गिरा? इस पेड़ पर तो एक भी फूल नहीं लगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये पेड़ भूतिया तो नहीं। सभी लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं कि मैं भूतिया हूँ, लेकिन मैं कोई भूतिया पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन सब मुझसे डर के मारे दूर रहते हैं। पायल उस पेड़ की भावनाओं को समझ रही थी। मुझे माफ करना पेड़, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने अच्छे हैं। पायल की बात सुनकर पेड़ खुश हो जाता है। लेकिन तुम दुखी क्यों हो? पायल उस पेड़ को सारी बात बता देती है। सुपर मॉडल बनना मेरा सपना है, लेकिन उस फैशन शो में जाने के बाद मेरा सपना बर्बाद हो गया। अब कोई भी मुझे अपनी मॉडल नहीं लेना चाहता। मेरे सर पर बाल नहीं है ना, इसलिए मैं अपने पहले वाले बालों को बहुत मिस करती हूँ। कल के दिन आखिरी पड़ाव होगा। मैं सभी पड़ाव में प्रथम स्तर से जीतती आ रही थी, लेकिन अब मैं आखिरी पड़ाव में भाग नहीं ले पाऊंगी। मुझे बहुत अफसोस है। बस इतनी सी बात? पेड़ के इतना कहते ही पेड़ से एक रोशनी आती है और उस पेड़ से एक बीज सीधा पायल के सर पर गिरता है। पायल के सर पर उस बीज के गिरते ही पायल के पहले जैसे बाल वापस आ जाते हैं। पायल को ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है। हा 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 हा, अब तो तुम खुश हो ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दिए इन बालों की वजह से अब मैं फिर से फैशन शो में भाग ले सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तभी पायल का ध्यान बारिश पर जाता है। अब बारिश रुक चुकी थी। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, लेकिन मैं किस रास्ते से आई थी मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद करता हूँ।
पेड़ के इतना कहते ही पेड़ से रोशनी आती है। जिस रास्ते पायल को घर जाना था उस रास्ते पर फूल बिछ गए थे। ये देखकर पायल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बना ही सबकी मदद करने के लिए हूँ, धन्यवाद की क्या जरूरत। उसके बाद पायल खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। घर आते ही पायल अपने माता पिता को जोर जोर से आवाज लगाती है। माँ, पिताजी, जल्दी यहाँ आइए, देखिए। क्या हुआ बेटी, तू बारिश में गीली तो नहीं हुई ना? जैसे ही उसकी माँ और पिताजी पायल को देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। सुबह तू घर से निकली थी तब तेरे सर पर बाल नहीं थे, लेकिन तेरे पहले जैसे बाल कैसे आ गए बेटी? इसमें कंफ्यूज मत होइए पिताजी। इसके बाद पायल जंगल में हुई सारी घटना अपने माता पिता को बता देती है। अब मेरी बिटिया का सपना अधूरा नहीं रहेगा। हाँ माँ, अब इंतजार है तो सिर्फ कल का। रात को पायल को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह पायल भी फैशन शो में पहुँच जाती है। गीता, अंजलि, कैसी हो तुम दोनों? सब ठीक है ना? क्या बात है पायल, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। आज दिन ही ऐसा है, खुश तो होना बनता है ना। काव्या पायल को देखकर अचंभित रह जाती है। काव्या से रहा ना गया, वो फौरन पायल के पास जाकर उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने अपने हाथों से तुम्हारे बाल काटे थे, तुम्हारे बाल फिर से पहले जैसे कैसे हो गए, वो भी इतनी जल्दी? अच्छा, तो तुमने ये हरकत की थी। मेरे बाल कैसे आए ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। ये बात काव्या के दोस्तों को पता चलती है तो वो कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता काव्या कि एक फैशन शो जीतने के लिए तुम इतने नीचे गिर सकती हो। काव्या के सभी दोस्त उसकी इस हरकत से बहुत नाराज थे। थोड़ी देर बाद शो के विजेता घोषित करने की बारी आती है। इस शो की विजेता है पायल, इनके लिए जोरदार तालियां। शो जीतने के बाद पायल बहुत खुश थी। वो अपने सपने की ओर बढ़ रही थी। पायल को सभी बधाइयां देते हैं। तभी काव्या भी पायल के पास आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो पायल, जीतने के चाव में मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैंने किसी की पूरी जिंदगी खराब करने के बारे में भी सोच लिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, अब आगे से ऐसी हरकत किसी और के साथ मत करना। उसके बाद अपनी जीत की खुशी लेकर पायल अपने माता पिता को गले लगाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे ज़ोरा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।